भैया तुमने यहीं क्यों उतार दिया? अभी तो 25 किलोमीटर और जाना है। इसके आगे ऑटो नहीं जा पाएगा, जंगल का रास्ता है। मैंने पहले ही बोल दिया था घर तक छोड़ना, मौसम भी खराब हो रहा है। साहब जी, आप जिस गांव में जा रहे हो उसके किस्से आपको नहीं पता। कौन से किस्से? बस मेरा यही कहना है कि सुबह होने के बाद ही आप यहां से निकलना। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और अकेला ही बीच हाईवे पर खड़ा हो गया। फिर अर्जुन ने अपने मामा के लड़के को कॉल किया। हेलो गुड्डू। अरे भाई मैं हाईवे पर खड़ा हूँ। आप हाईवे पर क्या कर रहे हैं? घर आइए ना। ऑटो वाला कह रहा है गांव में नहीं जाएगा। कोई नहीं भैया, आप 10 मिनट वेट करिए, मैं बाइक लेकर आता हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक गुड्डू आया क्यों नहीं? काफी देर बाद गुड्डू वहां पहुंचा। बहुत जल्दी आ गया। बाइक कहाँ है? अरे भैया, बाइक की वजह से ही तो लेट हो गया। बीच रास्ते में ही खराब हो गई, तो वहीं छोड़कर पैदल आना पड़ा। तू किसी काम का नहीं है, अब इतनी दूर पैदल जाएंगे? एक रास्ता है जल्दी जाने का, हम जंगल के रास्ते चलते हैं। ये जंगली जानवर? अरे भैया, आप मेरे साथ हो, फिक्र मत करो, मैं रास्ता जानता हूँ। आपका सामान कहाँ है? एक दिन के लिए आया हूँ, उसमें भी सामान लाऊं? ठीक है, चलो चले भैया, इससे पहले बारिश आ जाए। अर्जुन को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसने बहुत बड़ी गलती। चलो वरना गीले हो जाओगे। बारिश इतनी तेज होने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से बारिश ना हुई हो। भैया, मैं सोच रहा था कल सुबह ही निकलते हैं। कहाँ गई तेरी बहादुरी? उस समय बोल रहा था मेरे रहते कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, पहली बार इतनी तेज बारिश हो रही है। अब बारिश छूटने का इंतजार कर। ये देख, फोन चालू नहीं हो रहा। लगता है इसमें बारिश का पानी चला गया है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिएगा, चालू हो जाएगा। दोनों गांव पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़े। भैया, आप गांव जल्दी क्यों नहीं आते? गांव में रखा ही क्या है, वो तो मैं बस जमीन के सिलसिले में आ गया। अच्छा, वरना आप कभी आते ही नहीं। ना, कभी नहीं आता। अब चुपचाप चल। भैया, मैं रास्ता भूल गया हूँ, चलो उस घर में कोई होगा, उससे पूछते हैं। कोई है क्या? क्या हुआ बच्चों, आधी रात क्यों आवाज मार रहे हो? बाबा, हम गांव वाला रास्ता भटक गए हैं। सीधे चले जाओ, आगे एक कुआं आएगा, वहीं से फिर बाई तरफ मुड़ना है। ठीक है बाबा। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। भैया, अब हमें यहाँ से इधर मुड़ना है। दोनों ने रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद फिर से रास्ते में वही घर दिखाई दिया। हम तो दोबारा वहीं आ गए। अर्जुन ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। यह सुनते ही दोनों घबरा कर वहां से भागने लगे। कुछ दूर जाकर रुके। भैया, आप यहीं रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि वो गांव से बहुत दूर निकल आया है। अचानक उसके फोन पर घंटी बजने लगी। अरे भैया, मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे थे? जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसे समझ आ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसने तुरंत फोन काट दिया
और जितनी तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा। वह दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर गिर जाता है। भैया भैया उठो ना, उठो ना। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया। मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? आप शांत हो जाओ पहले। और ये आप किसके साथ चले गए थे रात में? बहुत लंबी कहानी है, घर पर बताऊंगा। पहले इस जंगल से जल्दी घर चल, यहां बहुत खतरा है। और फिर वो दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कल रात को क्या हुआ था आपके साथ? गांव पहुंचकर अर्जुन ने सारी बातें बता दी। जो उसके साथ हुआ था वो इतना डर गया कि कांपते हुए ही सब सुना पाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप बच गए। हाँ गुड्डू, ये सब छोड़, जिस काम से आए हैं चल वो खत्म कर लेते हैं। देख गुड्डू, यही वो जमीन है जिस पर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। इस पर बिजनेस किस चीज का करोगे? ईंटों का बिजनेस शुरू करूंगा इसी जमीन पर। यह तो बहुत बढ़िया बात है भैया। अरे हाँ, अब चलो उस बाबा के पास चलते हैं जिसके बारे में तू कह रहा था। हाँ भैया, चलो देखे। यही वो बाबा रहते हैं। नमस्ते बाबा। खुश रहो बच्चा, कल रात के लिए आए हो। क्या मेरे साथ दोबारा तो नहीं होगा? होगा, दोबारा होगा, पर इस बार बचोगे नहीं। जो जमीन तुम लेने आए हो उसको मत लो, वरना अनर्थ होगा। ऐसा क्या है उस जमीन में? बताता हूं। बहुत साल पहले एक रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे उस जमीन पर, लेकिन कुछ गुंडों ने उनके घर घुसकर उन दोनों को वहीं पर जिंदा दफन कर दिया। तभी से जो वह जमीन खरीदता है उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। बाबा मैं समझ गया, अब उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा।